हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपने 15 अगस्त मना ली होगी। आज 16 अगस्त की सुबह नई ऊर्जा के साथ आप फिर अपनी वर्कशीट नंबर 18 करने को तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज वर्कशीट का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकल मेथड। आज हम रेखीय समीकरणों का ग्राफ विधि द्वारा हल निकालने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह ग्राफ के माध्यम से हम दो रेखाओं का आपस में किस प्रकार संबंध होता है, उनके किस प्रकार हल निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिए। द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, मैं ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ लाइन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। For a pair of linear equations, the points common to both lines are the solution. इसके अनुसार कहता है कि किसी भी ग्राफ पे जो भी पॉइंट्स है वो उस इक्वेशन के हल हैं, और अगर दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पे मिलती हैं तो वो उसके हल हैं या सॉल्यूशन है। द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय ड्राइंग द ग्राफ इज नोन एज ग्राफिकल मेथड। अब ये मैं यहाँ पढ़ा था, इसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। आगे देखिए। टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। Plot the graph of the first equation and then the graph of the second equation on the same rectangular coordinate system। इसके अनुसार कहता है कि अगर आपके पास दो समीकरण हैं तो आप दोनों समीकरणों में से पहली समीकरण के हल निकालें और उसको ग्राफ पेपर के कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं, और दूसरी समीकरण के हल निकालें और उसको फिर आप उसका ग्राफ खींचें, कार्टेशियन प्लेन पे बनाएं। तो आपको रेखाओं की कुछ स्थिति दिखेगी। एक पहला केस आपको बताया, ए यूनिक सोल्यूशन गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे दो रेखाएं आपस में काटती हैं, मिलती हैं। यहाँ काटने का मतलब यहाँ मिल रही हैं। वैसे तो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, परंतु ऐसा कुछ बिंदु हो सकता है कि रेखा ऐसे जा रही है, कोई यहाँ मिल गई, तो जिस पॉइंट पे वो मिल रही है, जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, वो एक ही बिंदु है, तो इस तरह की लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। वन कॉमन पॉइंट और वन सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए। पैरेलल लाइंस, नो कॉमन पॉइंट सो नो सॉल्यूशन। कुछ ऐसी लाइन होती है जो एक दूसरे के समांतर चल रही होती है, जैसे रेल की पटरी, नदी के दो किनारे, ये कभी नहीं मिलते आपस में, परंतु साथ साथ होते हैं, तो ये सब क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस, और इनमें कोई सॉल्यूशन नहीं। दूसरा है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन देखिए, इस केस में दोनों लाइंस जो होती हैं एक दूसरे पर आपतित हो जाती हैं, और आपतित होने के चक्कर में देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इन दिस केस एवरी सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इसमें एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आपतित हो जाती हैं, जैसे बच्चे दूसरे पे चढ़ जाते हैं, पत्नी पीठ पे चढ़ जाते हैं, या हम तकिए के ऊपर तकिया रख देते हैं, वैसे ही ये लाइन्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाती है। इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आगे, इसको आपने देख ली, ये लाइन एक के ऊपर एक चढ़ गई। अगर एक के ऊपर एक चढ़ गई तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल जा रही है तो पैरेलल लाइन्स होती हैं, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, और जो लाइन ऐसे हो रही है, कहीं काट रही है, तो उनमें एक न एक बिंदु पे काट रही है, तो वो इनका कॉमन पॉइंट है। और कोइंसिडेंट लाइन में सभी पॉइंट्स जो होते हैं वो लाइंस के लिए आपस में कॉमन ही है। आइए इसको ग्राफ के सॉल्यूशन करके देखते हैं।
एग्जाम्पल दिया हुआ आपके लिए। सॉल्व ग्राफिकली द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. फाइंड एट लीस्ट 2 सॉल्यूशंस ऑफ बोथ इक्वेशन एंड यूज देम टू ग्राफ द लाइन्स. आप इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस की बात कही गई है. अगर आपने कभी भी लाइन ड्रॉ करनी है तो कोशिश कीजिए कम से कम 3 पॉइंट्स निकालिए. ठीक है, इस बात को याद रखिएगा. यहाँ पे किसी कारणवश हो सकता है उन्होंने 2 ही दिए, पर आपने जब भी लाइन ड्रॉ करनी कम से कम 3 पॉइंट्स निकालने. 3 पॉइंट निकालने पे आपको क्लियर हो जाएगा. 2 बिंदु बनाने से ऐसा नहीं कि लाइन नहीं बनेगी, बनेगी, परंतु आपकी सुगमता के लिए आपको 3 पॉइंट्स ही बनाने हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 रखी, क्योंकि इधर क्या करा इन्होंने, y उठा के इधर ले गए और ये तो बन गया y इज इक्वल टू 2x प्लस 1. देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने क्या करा, x का 0 रखा तो 2 0 प्लस 1, मतलब 2 की मल्टी 0 से हुई तो 0 प्लस 1 1 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गया. अब x की जगह 3 रखो, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, तो 3 और 7 ऐसे. अब दूसरी इक्वेशन देखिए, x माइनस 2y प्लस 8. यहाँ पे x को ही रहने दिया, 2y और प्लस 8 को उधर ले गए. तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखी उन्होंने, x की रखते हैं तो y की, और y की रखें तो x की वैल्यू आएगी. तो जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू रखने के बाद दूसरे की वैल्यू आए उसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे हमारे घर में हर परिवार में उसके पिताजी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो पैसा कमा के लेके आते हैं और फिर उस पूरा परिवार पलता है, तो वो हो गए डिपेंडेंट. इसी प्रकार इक्वेशंस के अंदर भी अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू हम रखते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है तो उसे डिपेंडेंट बोलते हैं और पहले वाले को इंडिपेंडेंट बोलते हैं. ध्यान से समझिए बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अब हमने क्या देखा है इसके अंदर, हमने देखा ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, हमने लाइन ड्रॉ कर दी. जब लाइन ड्रॉ कर दी तो ये आपस में ऐसे जा रही हैं. तो एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे दोनों आपस में मिली, इस मुद्दे पे इनकी आपस में सहमति हुई, तो आपने बोल दिया 2 और ये 5. तो 2 और 5 क्या हो गए, इसके वो बिंदु होगा जहाँ पे रेखा आपस में मिलती है. इनका एक सोल्यूशन कम से कम निश्चित है. अब कहता है ट्राई योर सेल्फ इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आर पैरेलल टू ईच अदर देन दे हैव. क्या होगा इनमें, अगर 2 लाइन्स आपस में पैरेलल है, अगर वो आपस में पैरेलल है तो क्या होगा, उनमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा. दे हैव नो सोल्यूशन. इफ ए पेयर ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देन द, अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो ध्यान से रखो बहुत सारे सोल्यूशन को, तो एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी यहाँ पे. और इन दोनों का हल मैं भी आपको इसके साथ दे रहा हूँ. ध्यान से रखिए बेटा, ध्यान से पढ़ो. देखिए प्यारे बच्चों, वर्कशीट नंबर 18 के ट्राई योर सेल्फ में आपको क्वेश्चंस आए हैं जिसमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, और उसके अलावा एक और है. तो आपको सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है. आपको ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, आप देख रहे हैं 2x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें से इन इक्वेशंस को लेते हैं. पहले एक 2x प्लस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, ये जो 2 संख्याएं हैं y को हम यही रहने देंगे, माइनस 14 और 2x को ये उठा के हम इधर ले गए. तो जब हम इधर ले जाएंगे तो आप देखेंगे इनका क्या होगा, साइड चेंज होने पे इनके साइंस भी चेंज हो जाएंगे. माइनस वाला पॉजिटिव हो गया और प्लस वाला नेगेटिव हो गया. इस बात को आप समझ जाइए. अब आगे चलते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम दूसरे वेरिएबल के रखने पे प्राप्त करते हैं. यहाँ पे देखिए आप अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यू कुछ भी रखिए, 0 रखेंगे तो देखिए y की वैल्यू आएगी 14 माइनस 2 इंटू 0, 0 हो गया तो यहाँ पे आ गया
14। ऐसे वाई एक्स की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार मेरे विद्यार्थियों आप एक्स की वैल्यू 5 रखें, 2 5 10, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू 4। ये आ गया, ये पहली इक्वेशन हो गई आपने सॉल्व करी। अब यह देखिए x प्लस 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले की तरह अब हम क्या करेंगे, x को हम यहीं रहने देते हैं और हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। देखिए माइनस वाला उधर जाके प्लस हो गया, 2y जगह माइनस हो गया, दिख रहा है ना ये। पुट द वैल्यू ऑफ y यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ देखिए अब आपने यहाँ पे y इंडिपेंडेंट हो गया और x डिपेंडेंट हो गया, तो ये कोई भी किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एक बार y इक्वल टू 0 रखा, फिर एक बार y इक्वल टू 1 रखा, एक बार y इक्वल टू -1 रखा, तो अलग अलग वैल्यूज़ आई। तो आप जब वैल्यूज़ आएंगे, x की वैल्यू पहले में 2 आई, फिर 0 आए, फिर 4 आए। ठीक है विद्यार्थियों, करेंगे इन सबको एक बॉक्स में रखेंगे टेबल के अंदर x और y की वैल्यूज़, फिर आपको समझ आएगी हमने करा क्या है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये वैल्यूज़ रखी हैं इसके अंदर। x और y की जो पहली इक्वेशन के थे, 0 रखने पे 14 आया, 2 रखने पे 10 आया, 5 रखने पे 4 आया। फिर इस वाली इक्वेशन को देखिए, x प्लस 2y माइनस 2, ये x रखने पे ये सब हमने वैल्यूज़ निकाली। ठीक है ना विद्यार्थियों, ये देखो ये आपको हो गई, ये हो गई। चलिए ये ग्राफ हमने बनाया, ये देखिए ग्राफ के अंदर हमने प्लॉट्स करे 1 2 3 4 5 6 और 8, फिर ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये आप जानते हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको एरो दिखा दिया, ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, नीचे y डैश, ऊपर y एक्सिस। अब हमने क्या करा विद्यार्थियों, इनकी वैल्यू रखी। तो ये वाली रेखा पहले वाली इक्वेशन की, ये वाली दूसरे की, तो जहाँ ये काट रही हैं वो एक इसका सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन। सिमिलरली हम उसी पैटर्न पे इसको करेंगे, x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0। तो हमने क्या करा, ये दो टर्म्स को उठा के उधर ले गए, तो इनका साइन बदल गया ऐसे। इनमें सब में 2 कॉमन था, 2 कॉमन निकाल के हमने, तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 आ गया। ये समझ आ रहा है ना विद्यार्थियों को, मुश्किल नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों को, ये भी आसान रहेगा। अब आप क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू रख दीजिए। आपने पहली बार y इज इक्वल टू 0 रखा, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ऐसे 1 और x इज इक्वल टू 7 आ गया। तो ये बहुत आसान है, कर लोगे आप। इसी प्रकार आप दूसरी क्वेश्चन में करिए, वैल्यूज रखेंगे तो आपके सामने -1 0 0 और 1 ये सब आता रहेगा। देखिए कितना आसान है। अब इसका ग्राफ बना देंगे हम आगे। और जब हमने ग्राफ बना दिया, आप देखिए इनको प्लॉट्स करा, तो एक लाइन यहाँ खिंच गई, एक लाइन खिंच। अब ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया कि भाई इसको पहचानो, ये कौन सी लाइन है, इसको पहचानो। जब आप कॉपी में करेंगे ना, फिर आपको पता लगेगा सर जी ये वाली तो इसकी इक्वेशन की लाइन है और ये वाली इसकी। कुछ तो मेरे विद्यार्थी भी करेंगे, सारा कुछ मैं लिख दूंगा तो मेरे बच्चे क्या करेंगे। देखो भाई, NCERT पढ़ना मत भूलना, मैं पहले बता रहा हूँ। NCERT पढ़ोगे तो फ़ायदे में रहोगे बच्चों, क्योंकि बिना NCERT को पढ़े आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। NCERT ही हमें रास्ता दिखाती है, जो बड़े बड़े विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई किताबें हैं और बच्चों को सही दिशा पे लेके जाती हैं। आप कुछ भी किताब पढ़ें, पर आपको NCERT को बेस बनाना ही है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद बोलिए, भारत माता की जय। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे।